नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सिविल इंजीनियर बनना इतना मुश्किल होता है लेकिन सैलरी इतनी कम क्यों मिलती है? 4 साल की डिग्री, मेहनत, गेट, पीडब्ल्यूडी, एचपीसीएल जैसे एग्जाम, फिर भी शुरुआत में सैलरी 10-15 हजार से शुरू होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में सैलरी कम क्यों होती है और कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। रियलिटी चेक, सिविल इंजीनियर की एवरेज सैलरी कितनी होती है? सबसे पहले हम जमीनी हकीकत समझते हैं। इंडिया में एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को शुरुआत में जो सैलरी मिलती है वो होती है साइट इंजीनियर 10,000 रुपए से 18,000 रुपए पर मंथ, ड्राफ्ट्समैन स्लैश ऑटोकैड ऑपरेटर 8,000 रुपए से 15,000 रुपए, लैब टेक्नीशियन 8,000 रुपए से 12,000 रुपए, जूनियर इंजीनियर प्राइवेट 12,000 रुपए से 20,000 रुपए, गवर्नमेंट जॉब 30,000 से 60,000 रुपए एग्जाम के थ्रू। अब सोचिए एमबीए या आईटी सेक्टर में फ्रेशर की सैलरी 30,000 रुपए से ऊपर होती है। तो ऐसा क्यों? सिविल इंजीनियर की सैलरी कम होने के 6 मुख्य कारण। अब बात करते हैं उन वजहों की जो सिविल इंजीनियर की कम सैलरी के पीछे हैं। एक, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। हर साल हजारों स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में पास हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज उतने इंजीनियर हायर नहीं करती। प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती है, कैंपस प्लेसमेंट रेयर है, जैसे एक सीट के लिए 50 इंजीनियर अप्लाई करते हैं। दो, अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है। ठेकेदारों के पास प्रॉपर एचआर या सैलरी सिस्टम नहीं होता, पेमेंट डीले या कभी कभी मिलता ही नहीं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। थ्री, इंटर्नशिप और ऑन साइट एक्सपीरियंस की कमी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल लर्निंग कम होती है। रिजल्ट, कंपनीज कहती हैं एक्सपीरियंस चाहिए तो फ्रेशर कम सैलरी में काम करने को मजबूर होता है। फोर, टेक्नोलॉजी का स्किल गैप, आईटी या मैकेनिकल में सॉफ्टवेयर और टूल्स पर जोर दिया जाता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ऑटोकैड, रेविट, एस्टिमेशन टूल्स या बिम की ट्रेनिंग नहीं मिलती। रिजल्ट, इंजीनियर को सीखना खुद पड़ता है और बिना नॉलेज के उसे कम सैलरी मिलती है। 5, ओवर डिपेंडेंस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत से फ्रेशर इंजीनियर्स साइट पर कॉन्ट्रैक्टर के असिस्टेंट जैसे बन जाते हैं। नहीं सीखा एस्टिमेट, बिलिंग, ड्राइंग पढ़ना, सिर्फ मटेरियल देखना, स्टाफ से बात करना। 6, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन वीक, बहुत सारे इंजीनियरों को सेल्फ वैल्यू पता नहीं होती। एचआर जब 10,000 रुपए पर मंथ कहता है तो बिना नेगोशिएशन किए मान लेते हैं। इंजीनियर्स की मानसिकता, चलो सीखते हैं पहले। बहुत से इंजीनियर सोचते हैं अभी कम सैलरी चलेगी, सीखने को मिलेगा। सीखने की सोच अच्छी है, लेकिन अगर सालों तक आप 12-15 ग्रह पर ही अटके रहे तो आप फाइनेंशियली पीछे रहेंगे, मोटिवेशन कम होगा और करियर ग्रोथ रुक जाएगी। उदाहरण, एक दोस्त 4 साल से साइट पर है, लेकिन अभी भी 18,000 रुपए पर अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैनुअल साइट चेकिंग कर रहा है, स्किल्स नहीं सीखे। सॉल्यूशन क्या है? सैलरी बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके अब बात करते हैं। आप क्या कर सकते हैं ताकि सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी सैलरी पा सके? 1, स्किल बेस्ड लर्निंग करें। ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, क्वांटिटी एस्टिमेशन, एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमवेरा एक्सेल, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ड्रोन सर्वे, जीआईएस, बिल्डिंग बायलॉज एंड लीगल नॉलेज। 2, फ्रीलांसिंग या साइड वर्क ट्राई करें। फ्लोर प्लान बनाकर बेचना, इंडिया मार्ट, फेसबुक ग्रुप्स, जस्ट डायल, एस्टिमेट तैयार करना, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना, साइट ऑडिट करना। उदाहरण, एक इंजीनियर ने 5,000 रुपए में 2D प्लान बनाया, महीने में 5 क्लाइंट मिले इक्वल टू 25,000 रुपए एक्स्ट्रा। 3, गवर्नमेंट एग्जाम्स ट्राई करें। एसएससी जेई, स्टेट जेई, एई, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेट एंड पीएसयू। इन एग्जाम्स में स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपए होती है। 4, लिंक्डइन और नेटवर्किंग से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं। गुड रेज्यूमे बनाएं, प्रोजेक्ट्स और सॉफ्टवेयर स्किल के सैंपल शेयर करें, कंपनीज से कनेक्शन बनाएं। 5, पर्सनल ब्रांडिंग करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग पर अपने कंस्ट्रक्शन नॉलेज को शेयर करें। एग्जाम्पल, एक इंजीनियर जो साइट मिस्टेक्स दिखाता है उसके पास क्लाइंट्स खुद आते हैं। फ्यूचर स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी भी इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। हर साल नए रोड, बिल्डिंग, फ्लाईओवर बन रहे हैं। सरकार का 111 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन चल रहा है। स्मार्ट सिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, सब में सिविल इंजीनियर चाहिए। बट
अब सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स, कम्युनिकेशन, टेक नॉलेज की जरूरत है। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर की सैलरी कम इसलिए होती है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, स्किल गैप, सेल्फ वर्थ की कमी। लेकिन आप चाहें तो अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि कंपनी आपको 30 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा दे। सीखिए, स्मार्ट बनिए और आगे बढ़िए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।